गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले समझना है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, अगर परमुटेशन की बात करें, सबसे पहले कॉम्बिनेशन तो हमें बाद में करना है, पहले हमें क्या समझना है, परमुटेशंस। तो परमुटेशंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एनीथिंग। कोई भी चीज अगर दे रखा है, नंबर्स दे रखा है, अल्फाबेट्स दे रखे हैं, इंसान दे रखे हैं, या कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उसको अगर हम अरेंज करते हैं तो उसको हम परमुटेशंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि तीन अल्फाबेट्स ए बी सी। अब आपसे बोला कि ये जो तीन अल्फाबेट है ए बी सी, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला अरेंजमेंट तो हो गया ए, फिर बी, फिर सी। फिर बी को पहले रख देंगे, फिर ए बाद में, फिर सी बाद में, फिर सी पहले आ जाएगा, फिर सी बीच में आ जाएगा। मतलब कि ये जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, नंबर्स को आगे पीछे कर रहे हैं, तो अलग अलग अरेंजमेंट निकल कर आ रहा है, अलग अलग वर्ड्स आपका निकल कर आ जाएगा, अलग अलग आपका वर्ड निकल कर आएगा। अब वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, उससे मतलब नहीं है, मतलब कि उसका कुछ मतलब है या कुछ मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लास में 5 स्टूडेंट है, एक सीट है जिसके अंदर 5 सीट है और 5 स्टूडेंट्स है आपके पास। अब उन 5 स्टूडेंट्स को हम कैसे बैठा, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अब पहले स्टूडेंट को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे बैठाया, फिर उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, शिफ्ट कर दिया, फिर स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही हम शिफ्ट कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, वो अलग अलग अरेंजमेंट निकल कर आ रहा है। तो यही जो अलग अलग अरेंजमेंट निकल कर आ रहा है, इसी को हम परमुटेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस के बेस पे ही हम समझेंगे कि परमुटेशंस होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम एक चीजों को दूसरे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 मार्कर है, एक मार्कर ये है, एक और मार्कर है, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला इसको रखा, दूसरे वाले मार्कर को ये रखा, फिर इस वाले मार्कर को पहले रख दिया, इसको दूसरा रख दिया। तो पहला अरेंजमेंट था, और ये वाला क्या है, ये दूसरा अरेंजमेंट है। मतलब कि 2 तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और इसको हम कहते हैं परमुटेशंस। तो इतना ध्यान रखना है कि परमुटेशंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। हम डायरेक्ट परमुटेशंस के फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें समझेंगे, बेसिक स्टेप्स समझेंगे कैसे क्वेश्चंस को करना है। पहले बेसिक चीजें समझेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले पे जंप करेंगे कि फॉर्मूला को आप कैसे, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चंस तो आप लोगों को फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है एग्जाम में आएगा तो, लेकिन फॉर्मूला कहां से आया, उसका बेसिक चीजें क्या है, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम समझेंगे कि हम परमुटेशंस कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है, फाइंड द number of letter words, find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed from the letters of the word rose. When repetition is not allowed. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। अब क्वेश्चन का मतलब समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, आपसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter वर्ड्स, मतलब कि आपको 4 अल्फाबेट के वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग। इसका मतलब कि जो 4 अल्फाबेट के वर्ड्स बनेंगे, उसका मतलब कुछ हो या मतलब ना हो, उससे मतलब हमें नहीं है। 4 लेटर के वर्ड आपके होने चाहिए, ठीक है। Which can be formed from the letters of the word rose, मतलब कि आपको 4 लेटर्स के आपको वर्ड बनाने हैं। लेटर्स कहने का मतलब ये अल्फाबेट्स ले लीजिए, 4 वर्ड के आपको अल्फाबेट्स बनाने हैं, और वो 4 लेटर्स कौन से होने चाहिए, ROS, यही 4 आपके लेटर्स होने चाहिए, ठीक है।
व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड कहने का मतलब हो गया कि अगर जैसे कि हम 4 वर्ड का बना रहे हैं, जैसे आर हमने यहां लिख दिया तो दोबारा आर नहीं आना चाहिए, एक ही आर आ सकता है। ओ अगर हमने डाला है तो दोबारा ओ नहीं आना चाहिए, मतलब कि लेटर्स एक ही बार आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए, ये है। ठीक है, अब इसको हमें अरे कैसे करना है, देखिए सबसे पहले बेसिक्स चीजें समझिए, बेसिक्स क्या करना है। आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। कितने कितने लेटर्स के बनाने हैं, 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। इसका मतलब कि जितने भी आप वर्ड्स बनाएंगे उसमें सिर्फ 4 ही लेटर होने चाहिए। अब 4 लेटर होने चाहिए, इसका मतलब हमारे पास 4 स्पेस है, इन 4 स्पेस को हमें फिलअप करना है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हम बना रहे हैं उसमें कितने वर्ड्स होने, कितने लेटर्स होने, 4 होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि पूरा एक वर्ड है जिसके अंदर क्या है, 4 लेटर्स हमें फिलअप करने हैं। ठीक है, अब आपको इसमें पहले बोल दिया which can be formed from the letters of the word, जो वर्ड आपके होने चाहिए रोजी होने चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बोला when repetition is not allowed, रिपीटिशन अलाउड नहीं होना चाहिए, मतलब कि आर एक बार आ गया तो आर दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि पहले स्पेस को भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। देखिए हमारे पास 4 लेटर्स हैं, आर ओ एस ई, ये 4 लेटर है हमारे पास, ये 4 लेटर है। तो पहले ऑप्शन को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4। पहले स्पेस को भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कैसे, हम यहाँ पर आर भी भर सकते हैं, ओ भी भर सकते हैं, एस भी भर सकते हैं और ई भी भर सकते हैं। इसका मतलब पहले स्पेस को भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब हम सेकंड स्पेस को भरेंगे। अब सेकंड स्पेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, देखिए यहां पर जो हमारे पास बचे 3 ही बचे। क्यों 3 बचे, क्योंकि एक हम ऑलरेडी यहां पर भर चुके हैं। मान लीजिए कि हमने एस भर दिया यहां पर, अब अगर एस भर दिया तो हम दोबारा इनमें तो एस नहीं भर सकते ना, क्योंकि पहले बोल रखा है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो अगर यहां पर तो हमें एक भरना ही है। अब इन चारों में से कोई भी एक अगर यहां पर भर दिया तो एक तो कम हो गया ना, क्योंकि अब इनमें हम भर ही नहीं सकते। तो यहां पर कितने बचे ऑप्शन बचे, एक हमने यहां भर दिया तो यहां पर बचे 3 ऑप्शन बच गए आपके, ये 3 ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब यहां पर भी एक भर दिया तो यहां पर कितने ऑप्शन बचे, एक यहां भर गया, एक यहां भर गया, तो 2 अगर भर गए यहां पर तो कितने बचे, 2 ही लेटर्स बचे, तो यहां पर 2 हो जाएगा। फिर यहां पर भी एक भर दिया तो यहां पर कितना बचा, 1 बचा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 वर्ड्स टोटल बनेंगे आपके, टोटल कितने बनेंगे, 24। इस तरीके से आपको करना है, मतलब कि पहले आर ओ एस ई कर दिया, फिर ओ को पहले कर देंगे, ओ को पहले कर देंगे, ओ आर एस ई, ऐसे अलग अलग शिफ्ट कर कर हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, टोटल 24 वर्ड्स बना सकते हैं। वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 4-4 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाना था। कॉम्बिनेशन मत समझिए, यहाँ पर 4-4 लेटर का हमें क्या करना था, अरेंजमेंट करना था, तो हमने कर दिया यहाँ पर। और इसी तरीके से आपको करना है। करना क्या है, आप लोग को बेसिक चीजें, ये क्या है, बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आप परमुटेशन जब करेंगे तो वहां पर इसका आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि परमुटेशन में जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मारे हुए हैं तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेसिक्स करना है। अभी आज की क्लास में हम पूरा बेसिक्स करने वाले हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, हम देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कैसे करना है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है और जब रिपीटिशन अलाउड है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 flags of different colors, how many signals can be generated if a signal
requires the use of two flags. One below the other. Use of two flags. One below. One below the other. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बोला है। अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 फ्लैग आपके पास है, ठीक है, और चारों के चारों फ्लैग डिफरेंट कलर के हैं। एक रेड, ब्लू, ग्रीन और मान लीजिए व्हाइट, ये चीज या सैफरन ले लीजिए। तो अलग अलग कलर के आपको फ्लैग दे रखे हैं, 4 फ्लैग है आपके पास टोटल, ठीक है। अब आपसे बोला है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। अब आपको क्या जनरेट करना है, क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है, ठीक है, सिग्नल बनाना है। इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, इसका मतलब कि आपको सिग्नल बनाना है 2-2 फ्लैग का। अब 2 फ्लैग का कैसे, एक फ्लैग उसके नीचे दूसरा फ्लैग होना चाहिए। तो यहीं पर पहले देख समझिए, यहां पर इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, मतलब कि जो आपका सिग्नल है उस सिग्नल को बनाने के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही फ्लैग चाहिए। यहां पर आपसे बोल रखा है कि एक सिग्नल जो है वो 2 फ्लैग से ही बनेगा, और दोनों फ्लैग क्या होने चाहिए, अलग अलग कलर के होने चाहिए, क्योंकि आपके चारों फ्लैग जो है आपका वो क्या है, अलग अलग कलर के हैं, ठीक है, 4 अलग अलग कलर के हैं। और आपको एक सिग्नल बनाना है, और वो सिग्नल फ्लैग का होना चाहिए और 2 फ्लैग का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहां पर सिग्नल बनाते हैं, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये एक सिग्नल है, ये पहला फ्लैग है, उसके नीचे दूसरा फ्लैग है, वैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है वन बिलो द अदर। मान लेते हैं पहला फ्लैग है और ये दूसरा फ्लैग है, ठीक है। अब ये दोनों फ्लैग अलग अलग कलर के होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पर क्या है समझना है, हमारे पास 2 स्पेस है भरने के लिए, ये पहला स्पेस और ये दूसरा स्पेस, और टोटल ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, 4 ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग फ्लैग है, ठीक है। तो पहले स्पेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, टोटल 4 ऑप्शन है, हमारे पास 4 फ्लैग है। तो पहले स्पेस को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, मतलब कि पहले स्पेस के भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, भर दिया यहां पर। अब हम दूसरे स्पेस पे चलेंगे, दूसरे स्पेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। 3 क्यों है, क्योंकि एक ऑलरेडी हमने यहां पर भर दिया। अगर हम यहां पर रेड भर देते हैं तो नीचे भी रेड हम नहीं भर सकते, अगर ऊपर हमने सैफरन भर दिया तो नीचे सैफरन नहीं भर सकते, ग्रीन भर दिया तो ग्रीन नहीं भर सकते। मतलब कि यहां पर जो भी फ्लैग हमने रखा है, अब यहां पर दूसरे कलर का ही फ्लैग होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 फ्लैग था, चारों अलग अलग कलर के थे। तो पहला ऑप्शन को भरने के लिए हमारे पास 4 है, चारों कलर में से कोई भी हम यहां पर भर सकते हैं, तो इसके पास 4 ऑप्शन थे, तो हमने 4 लिख दिया। अब नीचे वाले फ्लैग को 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि एक फ्लैग हमने यहां रख दिया, यहां पर प्लेस कर दिया, तो हमारे पास बचे कितने, 3। तो यहां पर इसको फिलअप करने के हमारे पास कितने स्पेस है, 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको कितना निकल कर आ जाएगा, 12 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब कि टोटल 12 सिग्नल्स हम बना सकते हैं, 2-2 फ्लैग के, 2-2 फ्लैग का, एक के नीचे एक रखकर हम अलग अलग कलर के 12 सिग्नल्स हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बेसिक्स समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है ये, इसलिए पहले बेसिक्स को स्किप नहीं करना है, बेसिक्स समझकर चलना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेंगे हम, एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी two-digit even numbers how many two-digit even numbers can be formed from the digits
if digits can be repeated, if digits can be repeated। ठीक है, अब यहां पर आप लोग को ध्यान से समझना है कि यहां पर बोला है हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर्स। आपको टू डिजिट बनाना है, टू डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इसका मतलब हमारे पास कितने स्पेस है, दो स्पेस है। हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर्स, दो डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास यही 5 डिजिट है। इन्हीं 5 डिजिट को यूज कर कर हमें दो दो डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपको पता करना है कि टोटल हम कितना बना सकते हैं। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 2 यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 3 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 3 यूज कर सकते हैं। मतलब कि डिजिट बार बार आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस चीज को समझना है यहाँ पर ध्यान से। देखिए, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड कहने का मतलब कि बार बार डिजिट्स आ सकते हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या भरते हैं, पहले स्पेस को भरते हैं, या फिर पहले आप इसको भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर है। इसको भरिए या फिर इसको भरिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर पहले बोल रखा है कि टू डिजिट इवन नंबर बोला है। क्या बोला है, टू डिजिट इवन नंबर। अब इवन नंबर कहने का मतलब हो गया कि जो यूनिट प्लेस है, अब टू डिजिट का नंबर होगा, जैसे कि मान लेते हैं 28 मान लेते हैं। तो ये 8 क्या है, ये तो यूनिट प्लेस है, और ये 2 क्या है, टेंस प्लेस है। ये क्या है, टेंस प्लेस है। इसका मतलब ये जो यूनिट प्लेस है, हम इवन नंबर कैसे पता करते हैं, अगर जो यूनिट प्लेस है, या फिर इसको वंस प्लेस भी कहते हैं, वंस प्लेस जो है, अगर यहां पर इवन नंबर है तो ये पूरा का पूरा टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि 2 डिजिट का हो, अगर 5 डिजिट का भी नंबर है, 10 डिजिट का भी नंबर है, लास्ट डिजिट अगर उसका, या फिर कह सकते हैं यूनिट प्लेस जो है वो अगर इवन है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि ये जो लास्ट डिजिट होना चाहिए ये इवन होना चाहिए। यहां पर हम सिर्फ इवन नंबर ही भर सकते हैं क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है। तो हम इसमें चेक करेंगे हमारे पास कितने इवन नंबर है, एक 2 है और एक 4 है, मतलब दो ही ऑप्शन है हमारे पास इस वंस प्लेस को भरने के लिए। वंस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, 2। तो हम यहां लिख देंगे 2, यहां पर हम 2 लिख देंगे क्योंकि लास्ट में हमें इवन नंबर ही भरना है। ठीक है, अब टेंस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है। अब यहाँ पर पहले ही दे रखा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर अगर 2 भर दिया तो हम यहाँ पर 2 नहीं भर सकते, यहाँ पर भी भर सकते हैं हम 2। अगर यहाँ पर हमने 4 भर दिया तो हम यहाँ पर भी 4 भर सकते हैं। तो टेंस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन, सॉरी 5 ऑप्शन है। तो यहाँ टेंस प्लेस को हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि टोटल 10 डिजिट्स हम बना सकते हैं, 10 डिजिट्स नहीं, मतलब कि टोटल 10 नंबर्स ऐसे बनेंगे, इनको यूज कर कर टोटल 10 नंबर्स बनेंगे, जिसमें क्या होगा, वो जो दो डिजिट के 10 नंबर्स बनेंगे जो कि इवन होंगे, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब ऑड होंगे। इतना ध्यान रखना है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed if, so from the digits formed from the digits from the digits 1 2 3 4 and 5, assuming that first part,
रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। दूसरा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, ये करना है। अब क्वेश्चंस को पहले समझिए कि क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। देखिए, आपसे बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो डिजिट्स 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, उसमें जो आपको डिजिट्स यूज करने हैं वो 1 से लेकर 5 तक ही यूज करना है। 1 2 3 4 5 यही यूज करना है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। इसका मतलब कि पहला केस में हमें क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कि डिजिट्स के जो रिपीटेशन है वो बार बार नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसका मतलब 3 स्पेस हमें भरना है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमें 3 स्पेस भरना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपको बोला है कि डिजिट्स कितने हैं आपके पास, टोटल ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। यहां पर हम 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी हम भर सकते हैं, तो टोटल कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, 5 ऑप्शंस हैं। 5 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब सेकंड ऑप्शन को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, सेकंड ऑप्शन को भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्यों 4 ऑप्शन है, क्योंकि 1 2 3 4 5 में से किसी एक को हमने यहां पर पहले से ही फिलअप कर दिया है। मान लीजिए 3 अगर यहां पर फिलअप कर दिया, अब 3 फिलअप कर दिया तो दोबारा हम 3 फिलअप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, हम दोबारा नहीं भर सकते। ठीक है, तो अगर 3 हमने यहां पर भर दिया तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 1 2 4 5, ये 4 ऑप्शन बच गए। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन को भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। बिल्कुल ठीक है, यहां पर एक भर दिया, यहां पर एक भर दिया, अब हमारे पास 3 बचे ऑप्शन, तो थर्ड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब 60 टोटल 3 डिजिट के नंबर्स बनेंगे, टोटल 3 डिजिट के नंबर टोटल कितने बनेंगे, 60 नंबर्स बनेंगे, जिसमें कि क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मतलब कि रिपीटिशन बार बार नंबर नहीं आएगा। अगर जैसे कि 134 हो गया तो 133 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 दो बार आ रहा है, तो वो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट को समझते हैं। सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड होने का मतलब कि हमारे पास, हमें तो 3 ही स्पेस भरने हैं, 3 ही स्पेस भरने हैं, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना था। अब अगर हम यहां पर 3 भरते हैं तो हम यहां पर 3 भर सकते हैं, यहां पर भी 3 भर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, बिल्कुल सही है, 5 हो गया, ये हो गया। यहां पर एक डिजिट हमने भर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहां पर भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, यहां पर भी भरने के लिए 5 ऑप्शन है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पर हमने 3 भर दिया तो हम यहां पर दोबारा 3 भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल कितने ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो यहां पर फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन को भरने के लिए फिर से हमारे पास 5 है, ये चीज हो जाएगा। तो जब रिपीटिशन इज अलाउड होता है तो आपको इस तरीके से करना होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 125। इसका मतलब 3 डिजिट के आपको अगर नंबर्स बनाने हैं जिसमें कि रिपीटिशन भी अलाउड हो, और वो डिजिट्स होने चाहिए 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे आपके, 125, 125 वर्ड्स बनेंगे आपके। और अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है तो आपके टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, 60 वर्ड बनेंगे, 60 वर्ड्स बनेंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ये सब जो भी हम कर रहे हैं ये क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक्स चीजें एकदम एक बार क्लियर हो जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले पे हम करेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स तो 1 नंबर में आ सकता है आपका,
1 नंबर या 2 नंबर वाले में आ सकता है, लेकिन 4 या 6 नंबर वाला जो पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बड़े होंगे। तो वहां पर हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूलाज को समझेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या होता है, परमुटेशंस को और अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर उस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बाय बाय।